हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय हिंदी। आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 5 विषय हिंदी की अनुक्रमणिका। पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम। ये देखिए यहाँ पर पाठ का नाम दिया हुआ है पुष्प की अभिलाषा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हम भी सीखे, ईदगाह, पन्ना का त्याग, छत्रपति शिवाजी, रम और कल्लो, नीति के दोहे, मरकर भी जो अमर है, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर, मित्र को पत्र, मध्य प्रदेश का गीत, राष्ट्र प्रहरी, रानी अवंतीबाई और उज्जैनी। तो इस तरह से हमें पाठ दिए हुए हैं। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 11, मरकर भी जो अमर है। अब हम देखते हैं बच्चों प्रश्नों के उत्तर, लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं पाठ 11, मरकर भी जो अमर है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? देखिए, सभी को पता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग होता है। उसमें 3 रंग होते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, इसीलिए उसे तिरंगा कहते हैं। इसे हमने नोट कर दिया है। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बलिदानी कौन होते हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देश के लिए स्वयं की बलि देने वाले। हमारा जो पाठ 11 है, मरकर भी जो अमर है, इसमें चंद्रशेखर आज़ाद और राजा भाऊ महाकाल के बारे में बताया है, जो अपने देश के नाम पर आज़ाद हुए। उन्होंने देश के लिए बलि दी, देश के लिए अपनी बलिदानी दी। तो बलिदानी कौन होते हैं? देश के लिए स्वयं की बलि देने वाले को बलिदानी कहते हैं। हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिख दिया है बच्चों। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, परिणामतः शब्द में आए हुए मूल शब्द तथा प्रत्यय शब्दों को लिखिए। देखिए यहाँ पर परिणामतः शब्द दिया हो, इसमें मूल शब्द क्या है? परिणाम, जो हमने यहाँ लिख दिया, और प्रत्यय शब्द क्या है? तः। तो परिणामतः मिलाकर प्रत्यय और मूल शब्द मिलाकर शब्द बना परिणामतः। इसे आप अपनी 8th ग्रेड पुस्तिका में नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 4, अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द बनाइए। हमें क्या कहा गया? अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5-5 शब्द बनाना है। कहाँ मिलेगा? पृष्ठ क्रमांक 77 के भाषा अध्ययन के अभ्यास में। देखिए, अनुस्वार वाले शब्द हमने यहाँ पर लिखे हैं, नंदन, चंदन, वंदन, तंत्र, मंत्र। आप और भी लिख सकते, डंडा, पंत, गंध, अंचल, हंस। इस तरह से बहुत से शब्द जो है वो अनुस्वार वाले हैं। अनुनासिक वाले शब्द मुँह, पटक, दांत, भाती, चांदी, तांबा, सास, कहाँ, तांगा, हंस, आंचल। इस तरह से हम अनुनासिक वाले शब्द हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, परि और अन उपसर्ग लगाकर दो शब्द तथा ईय तथा ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है उपसर्ग परि और अन। तो परिवार और परिणाम, और अन का है अनजान और अनशन। इस तरह से हमने यहाँ पर प्रत्यय लगाकर शब्द बना दी है बच्चों। आप भी इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। और ईय तथा ता का देखेंगे प्रत्यय, हमने यहाँ पर उपसर्ग लगाए थे परि तथा अन। परिवार, परिणाम, अनजान, अनशन, ये क्या है? उपसर्ग है, और यहाँ प्रत्यय है ईय तथा ता। तो देखिए, वेदनीय, सराहनीय, राष्ट्रीयता, सामाजिकता। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रत्यय लगा दिए ता। फिर प्रश्न नंबर 6, झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को संक्षेप में लिखिए। क्या कहा गया है यहाँ? झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को संक्षेप में लिखिए। पृष्ठ क्रमांक 73 का अनुच्छेद 3 में दिया। चंद्रशेखर आज़ाद झांसी में एक छोटे से खोखे में रहते थे, और खाने का कोई उनका ठिकाना नहीं था। उनकी वहाँ कुछ खाने की व्यवस्था नहीं थी। कई दिन केवल चने खाकर ही उन्हें निकालना पड़ता था। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न का उत्तर लिख दिया है बच्चों। आप भी इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए।
आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। जो प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, क्या पूछा गया? गोवा आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए, गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल ने अभूतपूर्व आंदोलन में योगदान दिया। क्या किया उन्होंने? उस आंदोलन में उनका अभूतपूर्व योगदान था। आंदोलन में पुर्तगाल की पुलिस द्वारा लगातार गोलियां चलाई जा रही थी। पुर्तगाली पुलिस लगातार गोलियां चला रहे थे, तो उनका सामना करते उनके सिर पर एक गोली लगी राजा भाऊ महाकाल के, तो जिसके बाद वे बेहोश हो गए और 20 घंटे तक मृत्यु से संघर्ष करते हुए उनको वीरगति प्राप्त हुई। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए बच्चों हम देखते हैं मूल्यांकन। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ राजा भाऊ महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषताएं लिखिए। पृष्ठ क्रमांक 75 का अंतिम अनुच्छेद। तो राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन में हुआ। राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन में हुआ और हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। राजा भाऊ महाकाल का जन्म 26 जनवरी 1923 को उज्जैन में हुआ और उसी दिन हम क्या करते हैं? 26 जनवरी को हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस तरह से 26 जनवरी की एक और अन्य विशेषता है। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। 3 से 4 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 2, राजा भाऊ महाकाल को तैरने का शौक था, आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। देखिए, राजा भाऊ महाकाल को तैरना अच्छा लगता था, मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है। जो आपकी रुचि है आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। 8 से 10 पंक्तियों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 3, पाठ के आधार पर उस घटना के बारे में लिखिए जिसके कारण चंद्रशेखर का उपनाम आज़ाद पड़ा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, न्यायाधीश ने बालक से पूछा तुम्हारा नाम, तो उन्होंने आज़ाद कहा। न्यायाधीश ने बालक का नाम पूछा तो उन्होंने क्या कहा? आज़ाद कहा। फिर उनके पिता को नाम पूछा तो उत्तर मिला स्वाधीन। फिर न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि आपके पिता का नाम, तो उन्होंने बोला स्वाधीन। फिर न्यायाधीश ने पूछा तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहा जेल खाना। उनके घर के बारे में पूछा तो क्या बताया? जेल खाना। तब उन्हें जेल में डाल दिया गया। तभी से उन्हें सब चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानने लगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हम आपके लिए लेकर आए थे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 पाठ 11 मरकर भी जो अमर है के प्रश्नोत्तर। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे बच्चों पाठ 13 भारत रत्न भीमराव अंबेडकर।